मदनपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ थोड़ी मोड़ी जमीन थी जिस पर वह खेती बाड़ी भी किया करती थी। इस बार जंगल के सभी पक्षी अपना खेत का फसल देखकर बहुत खुश हो रहे थे। साथ में टुनटुनी चिड़िया भी अपना फसल देखकर बहुत खुश थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के खुशियों पर तो पानी फिर गया। अचानक रात में बारिश होने लगी। हे भगवान, बिन मौसम के इतनी तेज से बारिश हो रही है। अगर इस तरह बारिश होती रही तो मेरे खेत में पानी भर जाएगा। हम लोग क्या क्या सपने देख रहे हैं जी। लगता है कि अब एक भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ टुनटुनी, मैं भी यही सोचकर रो रहा हूँ कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा। पता नहीं ऊपर वाला हम लोगों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है। अजी, मैं तो कहती हूँ कि चलिए हम लोग इसी बारिश में अपने फसलों को देखने चलते हैं। नहीं टुनटुनी, जंगल में बहुत तेज से बारिश हो रही है। अगर इस समय हम लोग जाएंगे तो हमारे जान को भी खतरा है। हम लोग खेत देखने कल चलेंगे। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 28 - 7 कितना होता है। फिर वह दोनों पति पत्नी उदास मन से बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर खेत देखने गए। दोनों पति पत्नी को खेत की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह दोनों पति पत्नी अपना खेत देखकर वापस अपने घर आने लगते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। अजी सुनते हैं जी, हमारे बच्चे भूखे हैं। जल्दी जाइए, हमारे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले आइए। अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं अभी जंगल में से कहीं से भोजन खोज कर लाता हूँ। टुनटुनी, तुम हमारे बच्चों का ध्यान रखना और इन्हें कहीं बाहर मत निकलने देना। और वह कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं पाता है। कालू कौवा थक हार कर किसी जगह बैठ जाता है। अगर मैं आज खाली हाथ जाऊंगा तो टुनटुनी बहुत गुस्सा करेगी और हमारे बच्चे भी भूखे हैं। यह बात कालू कौवा सोचकर उदास मन से बैठा था तो तभी उसे एक 500 का नोट दिखाई देता है। उस नोट पर लिखा था कि मैं एक जादुई 500 का नोट हूँ। फिर वह कालू कौवा उस जादुई नोट को लेकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी, मैं एक जादुई 500 का नोट लाया हूँ, हमें इसे खेत में लगा देना चाहिए। और अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया उस जादुई 500 के नोट को अपने खेत में लगा देती है। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के खेत में जादुई पैसे का पेड़ बड़ा हो चुका था और ऊपर बहुत ज्यादा पैसे टंगे हुए थे। और वह दोनों पति पत्नी को खुशी का ठिकाना न था। वह पैसे देखकर बहुत खुश थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी कुछ ही समय पहले टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से शादी कर लक्ष्मणपुर जंगल में रहने आई थी। कालू कौवा के पास कोई काम ना होने की वजह से कालू कौवा घर पर ही रहा करता था। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया के घर पर सारा राशन खत्म हो चुका था और एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, जंगल में सभी पक्षी अपना कोई ना कोई धंधा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। आप क्यों ना कोई ढंग का काम करते हैं जी। मगर क्या करूं टुनटुनी, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं इस जंगल में अभी नया हूँ। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 88 - 8 कितना होता है। अगर आप मेरी बात माने तो आप क्यों ना आम का फल बेचे। जंगल में यह खूब आम का फल बिकेगा जी। अरे हाँ टुनटुनी, यह तो काफी अच्छा आइडिया है। मैं कल ही दुकान जाकर फल खरीद कर लाता हूँ और बेचूंगा।
अगली सुबह कालू कौवा बाजार में जाकर आम का फल खरीदकर जंगल में बेचना शुरू कर देता है। आम ले लो आम, मीठे मीठे आम ले लो। इस तरह कालू कौवा जंगल में आम का फल बेचा करता था और जंगल के सभी पक्षी कालू कौवा के दुकान से आम खरीदा करते थे। अरे कालू भैया, आप आम कैसे दे रहे हो? अरे बंटी भैया, यह आम मैं 20 रुपया किलो दे रहा हूँ। तो ठीक है कालू भैया, मुझे आप 2 किलो आम दे दो। कालू कौवा बंटी कबूतर की कही गई बातों पर उसको 2 किलो आम दे देता है। उसे लेकर बंटी कबूतर अपने घर आम लेकर आने लगता है और धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था और एक दिन कालू कौवा का दुकान बंद हो जाता है। दरअसल कालू कौवा ने आम के फल में कोई मिलावट नहीं किया था, वह सभी मिलावट उस दुकानदार ने किया था जहां से कालू कौवा आम खरीदा करता था और इसी कारण कालू कौवा का दुकान बंद हो जाता है। एक दिन कालू कौवा दुखी मन से बैठा था तो तभी उसके ऊपर एक लीची का पौधा गिरता है। अरे ये तो एक लीची का पौधा है, चलो मैं इसे लेकर टुनटुनी के पास चलता हूँ। फिर वह कालू कौवा लीची का पौधा लेकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे हाँ जी, ये तो लीची का पौधा है, चलो हम इसे खेत में लगा देते हैं। फिर वह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उस पौधे को अपने खेत में लगा देते हैं। देखिए जी, यह पौधा काफी बड़ा हो चुका है, इस पे बहुत मीठे मीठे फल भी आ चुके हैं। और वह कालू कौवा फल तोड़कर जंगल में बेचना शुरू कर देता है और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा फल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।